हे गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं उन सब के बारे में। तो पहले टाइप पे बढ़ते हैं, ठीक है। कैलकुलेट एएसआर फ्रीक्वेंसी ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड 0.33 टेस्ला गिवन दैट फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन जी ई इज इक्वल्स टू 2 म्यू बी इज इक्वल्स टू 9.27 इंटू 10⁻24 जूल टेस्ला इनवर्स, और जी यहाँ पे लैंडे जी फैक्टर है और म्यू बी है हमारा बोर मैग्नेट्रॉन। सो गाइस, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है हमारा फॉर्मूला, और यहाँ पे हमारा ज़रूरी फॉर्मूला है ये E इज इक्वल्स टू जी ई म्यू बी बी नॉट, जहाँ पे बी नॉट है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, म्यू वो है हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट, म्यू बी हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट है, और जी हमारा लैंड स्प्लिटिंग फैक्टर या फिर जी फैक्टर इसको बोलते हैं। देखो E इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है, हमें पता है, तो हम इसकी जगह ये पुट कर देंगे और हम बाकी चीज़ निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालने बोला है, मतलब ये निकालने बोला है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे तो आगे जाएगा हमारा एच न्यू इज इक्वल्स टू जी ई म्यू बी बी नॉट, ठीक है। तो हमें फ्रीक्वेंसी बस निकालना है, तो हमें म्यू बस निकालना है, तो जी ई म्यू बी बी नॉट अपॉन एच, ये तीनों की वैल्यू दी हुई है, और एच होता है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसको हम लिखते हैं 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल हर्ट्स इनवर्स। सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो हम इन सब की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। देखो, जी ई है हमारा 2 है, म्यू भी हमेशा अगर गिवन रहता है तो 9.27 है, या फिर कुछ और भी गिवन रह सकता है। अगर गिवन नहीं है तो आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए 9.273 इंटू 10⁻⁻24 जूल टेस्ला इनवर्स इसकी वैल्यू रहती है, ठीक है। म्यू भी हमेशा बीटा के सिंबल में लिखा जाता है बुक्स में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर बीटा पूछ ले या फिर म्यू भी पूछ ले, दोनों एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल वैल्यू पुट कर दी है, जी की वैल्यू 2 है, म्यू बी की 9.27 इंटू 10⁻⁻24 है, बीटा बी नॉट है हमारा 0.33 टेस्ला। तो ये देखो, टेस्ला इनवर्स से टेस्ला कटा, 6.626 जूल है, यहाँ जूल से जूल कटा, हर्ट्स इनवर्स बस बचा। तो ये कैलकुलेटर से आपको सॉल्व कर लेना है, और आ जाएगा 0.923 इंटू 10⁻24 प्लस 34, मतलब कि 10⁻10। इसको अगर हम अच्छे से यूनिट में लाएं तो ये 10⁹ आ जाएगा, 9.2 इंटू 10⁹, तो और 10⁹ आता है हमारा गीगा, ठीक है। यहाँ पे हर्ट्स चल ही रहा था कब से, हर्ट्स इनवर्स, हर्ट्स इनवर्स, हर्ट्स इनवर्स, तो ये हर्ट्स इनवर्स वैसे ही रहेगा, और ये आ गया हमारा फाइनल वैल्यू गीगा हर्ट्स, ठीक है। तो ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन जहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करना था, कैलकुलेट द ई एस आर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये एक था फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे टाइप पे। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पे हमें जी वैल्यू निकालना है। यहाँ पे भी सेम फार्मूला होगा, ई इज इक्वल्स टू जी ई म्यू बी बी नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जी वैल्यू निकालना है किसके लिए, CH3 13 CH3 ये कैटायन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जी ई नहीं दिया है हमें, या फिर हमें ये नहीं बोला कैलकुलेट द जी वैल्यू फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेगा तो जी निकालना है, तो जी हमेशा 2 रहता है, ये आपको बिना कैलकुलेट किए लिख देना है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको एक वो दे दिया है, कॉम्प्लेक्स दे दिया है, और कॉम्प्लेक्स में जी की वैल्यू या फिर जी सिर्फ जी की वैल्यू 0.5 से 5 तक रेंज करती है, तो ये आपको पता रहना चाहिए, इनमें से कुछ भी आ सकती है वैल्यू, ठीक है। तो अब इसको हम निकालते हैं, सेम फॉर्मूला। यहाँ पे अभी हमें जी निकालना है, तो देखो एच न्यू इज इक्वल्स टू जी म्यू बी बी नॉट। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, टेस्ला दिया है, मतलब हमें दिया है बी नॉट दिया है मैग्नेटिक फील्ड, और हर्ट्स दिया है, मतलब फ्रीक्वेंसी दी है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता रहती है, और म्यू बी की वैल्यू अगर आपको नहीं दिया है तो आपको लिखना है 9.273 इंटू 10⁻⁻24 जूल टेस्ला इनवर्स। टेस्ला देख के आपको बी नॉट समझना है, अगर जूल टेस्ला इनवर्स दिया तो मतलब म्यू बी या फिर बीटा की वैल्यू दी है। यहाँ पे जी फाइंड करना है, हम फिर से वही कर लेंगे, अपना इक्वेशन इक्वेट कर लेंगे, ठीक है। एच न्यू, ये दोनों नीचे आ जाएगा एच न्यू के, और जी की वैल्यू निकाल लेंगे या फिर जी की। तो सॉल्व करने के बाद आएगा हमारा 1.1। तो मैंने बोला था 0.5 से 5 तक कुछ भी वैल्यू आए, ये 10⁻ को आप इग्नोर करना है जी की वैल्यू निकालने के लिए। जी की वैल्यू यूनिटलेस रहती है, तो आपको 0.5 से अगर 5 तक कुछ भी रेंज आ रही है, मतलब वही आपको लिख देनी है। 1.1 आ रही है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर 1.1 इज इक्वल्स टू जी, ठीक है। तीसरा टाइप का ये है कि यहाँ पे हमें देखो ESR फ्रीक्वेंसी दी हुई है 900 मेगाहर्ट्ज़। तो अभी यहाँ पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हमें बी की वैल्यू निकालनी है, और बाकी चीज़ें हमें गिवन है।
ठीक है। म्यू हमें देखो 900 मेगाहर्ट्ज़ है, बी नॉट हमें निकालना है, एच हमें पता है। अगर जी नहीं दिया है तो 2 ही लेना है आपको, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लिखा है मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन ही होगा। ये आपको ध्यान से देख लेना है कि कोई कॉम्प्लेक्स दिया है तो जी की वैल्यू 0.5 से 5 तक कहीं भी लाई कर सकती है, पर अगर इलेक्ट्रॉन या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन लिखा है तो आपको पता रहना चाहिए कि जी की वैल्यू 2 होगी। म्यू बी की वैल्यू आपको गिवन है तो बढ़िया, नहीं गिवन है तो आपको यही एज्यूम करनी है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। तो फिर से हम इक्वेट कर लेंगे, देखो ई इज इक्वल्स टू एच न्यू जी म्यू बी नॉट निकालना है, ये दोनों नीचे जाएगा और ये हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.21 इंटू 10⁻⁻18 टेस्ला, जो कि होगी हमारी बी नॉट की वैल्यू। यहाँ पे एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि 1 गीगाहर्ट्ज़ हमारा रहता है 10⁻9 हर्ट्ज़, 1 मेगाहर्ट्ज़ रहता है 10⁻6 हर्ट्ज़ और 1 माइक्रोहर्ट्ज़ रहता है 10⁻⁻6 हर्ट्ज़। तो ये आपको कैलकुलेशन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। सो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर दो और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल में, तो वहाँ से डाउनलोड करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।